अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ। कर दिया क्या कोई बस आना है और जाना है, कोई मुलाकात की उम्मीद है या नहीं है? देखिए जी, जो इनका रवैया है और जिस तरह जो है ये इखलाकी और जहनी पस्ती पर गिर चुके हैं जी, तो हल तो यही है कि भरपूर एहतजाज हो पुरअमन तरीके से, उसके बाद ही जो है मामलात आगे जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक बड़ा एहतजाज के लिए जो है तो वो पूरा पाकिस्तान निकलना चाहिए और पूरे पाकिस्तान के लिए जब आप स्ट्रीट मूवमेंट करते हैं या कोई एहतजाज करते हैं उसके लिए तंजीम का होना बहुत ज़रूरी है जी। तो वो तैयारी जारी है इंशाअल्लाह ताला और तमाम लीडरशिप जो है एक छत तले बैठने जा रही है और बहुत जल्द बैठेगी इंशाअल्लाह ताला और एक अच्छा अमल देगी और जिस पर मनोन अमल होगा तो वही हवाद इलाज है। उसके अलावा जो है ना ये आइन मान रहे ना कानून मान रहे और थोड़ी बहुत कसर जो थी वो 26वीं 27वीं आइनी तरमीम से जो है इन्होंने पूरी कर दी है और ये अब जो है अपने आप को आइन और कानून से मुबरा समझते हैं क्योंकि अदालतें मफलूज हो चुकी हैं, वो इंसाफ नहीं कर पाएंगी। तो हम देख रहे हैं इंशाल्लाह तब अभी तक तो जो है हम यहाँ पर एहतजाज करें तो मेरे ख्याल में बड़ा एहतजाजी वाहिद हाल है। सर मुराद सईद साहब का भी कल एक इंटरव्यू सामने आया, आपने देखा होगा शहजाद अकबर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने ये कहा कि मौजूदा वक्त यही एक हाल है कि जितनी भी लीडरशिप है वो इकट्ठे बैठ जाए। उन्होंने 4-5 लोगों के उन्होंने नाम बताया, एक आपका बताया, महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, फैमिली जो है इमरान खान की, इसके अलावा जो सुदूर है जितने भी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मिला के, तो फिर इकट्ठे क्यों नहीं बैठते? जब आप अकेले अकेले जाके मुलाकात कर सकते हैं तो फिर इकट्ठे बैठने में क्या हर्ज है? देखिए मेरी तो ऑलरेडी जो है मुलाकात हो चुकी है बहनों से भी और अचकज़ई साहब से भी और पार्टी की लीडरशिप से भी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह मुराद भाई ने कहा है कि हल सिर्फ यही है, तमाम सिर्फ लीडरशिप ने नहीं तमाम सब ने जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वर्कर्स हैं उन सब ने मुत्तहिद होकर ही इनका मुकाबला करना है। अगर हम तकसीम हुए तो फिर जो है ये फ़ायदा इनका ही होगा और फिर दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कि ये मुराद भाई की मुस्बत बात है और इस पर अमल करना चाहिए। सर क्या कहेंगे, आज लकी मरवत में भी एक धमाका हुआ, ठीक है, उससे पहले बन्नू में हुआ और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है, क्या इक़दाम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए हमारी जो CTD है वो बेहतरीन काम कर रही है माशाल्लाह, हमारी पुलिस बेहतरीन काम कर रही है और वो जो है इन 4-5 महीनों में उन्होंने जो मुकाबले किए हैं और जो आउटपुट मैं देख रहा हूँ तो उसकी तारीफ़ खुद जो है फील्ड मार्शल ने की है। हमारी CTD की तारीफ़ जो है नेशनल लेवल पर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह और जो है पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे जो पुलिस और CTD और स्पेशल ब्रांच के लोग हैं वो फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये रियासत की नाकाम पॉलिसी का ही नतीजा है क्योंकि रियासत ने ही इनको दोबारा आबाद करने की पॉलिसी बनाई थी। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि एक दफ़ा जो है खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 23 साल बाद अमन आया है, 22 साल बाद अमन आया और हमारा अमन को मज़ीद तबाह ना करे क्योंकि हम ये दहशतगर्दी की लहर देख चुके हैं और इसमें 80,000 जानों का नजराना हम पेश कर चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर फ़र्ज़ करें आपकी ये पॉलिसी है और ये नाकाम होती है तो इससे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को नहीं, अगर खैबर पख्तूनख्वा में आग लगेगी तो तपिश जो है इस्लामाबाद ने भी महसूस की, तपिश जो है बाकी सूबे भी फिर महसूस करेंगे। और ये अभी जो बढ़ रही है तो ये इनकी इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रही है। इनका इंटरेस्ट है ही नहीं कि वो जो है अमन बहाल करें, इनका इंटरेस्ट ये है ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन हो क्योंकि ना 5,300 अरब रुपये की करप्शन की बात होती है, ना जहाज़ों की बात होती है, ना जो ये अपनी खर्चा कर रहे हैं इसकी नहीं बात हो रही। वो दिन ब दिन जो है ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और गरीब आवाम पर मज़ीद बोझ डाल रहे हैं। तो इनका इंटरेस्ट जो है वो इमरान खान साहब को माइनस करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना यही है। तो जब इंटरेस्ट यही होगा तो वहाँ पर हालात इस तरह होंगे क्योंकि हमारी जो है ये अगर फ़र्ज़ करें बन्नू और लकी तक पहुँचते हैं और वहाँ पर धमाका करते हैं तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है और इंटेलिजेंस जो है इनका काम है कि वो करें। आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ सर, बड़ी मतलब खबरें ये फैल रही सोशल मीडिया पे कि खामोशी की एक वजह यह है कि 4 महीनों तक कहा गया कि खामोश रहें आप, तो उसके बाद जो है फिर एक कौमी हुकूमत बनेगी, उसके बाद फिर जो है इलेक्शन कराए जाएंगे, उसके बाद फिर जो है वो जो पार्टी जीतेगी फिर उसको मैंडेट दिया जाएगा। इस तरह की खबरों में कितनी सदाकत है?
देखिए ये मैंडेट तो मेरे पास है ही। इमरान खान साहब ने ये मैंडेट जो है चौधरी साहब और अलामा साहब को दिया हुआ है, तो इस हवाले से ना मेरी किसी से मुलाकात हुई है और ना ही जो है मुझे कोई कह सकता है कि 4 महीने आप खामोश रहें। हमारी एक्टिविटीज़ जारी हैं, हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और एक बड़े एहतजाज जाने से पहले आप मोबिलाइजेशन ही कर सकते हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में होती हैं, ये हमारी मोबिलाइजेशन है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब पंजाब की जितनी भी लीडरशिप है, मेरे ख्याल में वो एक 3 जलसे करें, एक सेंट्रल पंजाब में, एक नॉर्थ पंजाब में, एक जो है साउथ पंजाब में, और ये 3 बहुत बड़े जलसे होंगे क्योंकि पंजाब की आवाम का जो जज्बा जमीन मैंने देखा था जब आया था, तो वो तैयार है। लीडरशिप को चाहिए कि वहाँ पर जो है पंजाब की लीडरशिप को वहाँ 3 जलसे करें और उसके बाद जो है एक बड़ा एहतजाज होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं आपको, उनके लिए क्या पैगाम देना है? मुझ पर कर रहे हैं जी, अभी तनकीद हो रही है। देखिए ये सारे लोग जो हैं इमरान खान साहब को चाहने वाले हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर एक्टिव मेंबर ग्राउंड पर होंगे तो सोशल मीडिया पर है, और ये हमारे वॉरियर्स हैं जो सोशल मीडिया का लिहाज हर वक्त संभालते हैं। ये तनकीद होती रहती है, मुझ अगर मैं गलत करूँ मुझ पर भी होनी चाहिए, अगर कोई और गलत करे उस पर भी होनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। और मैंने वो तनकीद कर देखी नहीं है कि क्या तनकीद हो रही है, लेकिन अगर मुझ पर मैं कोई गलत कर रहा हूँ और उनको पसंद नहीं आ रहा और मुझ पर तनकीद करते हैं, मैं वेलकम करता हूँ और इस तरह होना ही चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया जो है हमारा आईना एक दिखाता है। ताकतवर फोर्स है और इसको ताकतवर ही रहना चाहिए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, चाहे कोई दूसरा रहे या ना रहे, सोशल मीडिया मजबूत रहना चाहिए। बड़ी मेहरबानी।